देखो यार, अगर तुम लोग स्टिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाले गए, क्योंकि एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर स्टिंग यहाँ पर उनका रिटर्न करने वाले गए। एडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के टीवी डील को लेकर टोनी खान का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एडब्ल्यू के ऑल इन पर जेरिको के फौजी शो को लेकर जेरिको ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं ऑल इन और रेसलमेनिया के डिफरेंस को लेकर मर्सिडीज मोन का बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डार्बी एलन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर डार्बी एलन की, तो गाइज यहाँ पर इस हफ्ते डार्बी एलन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डार्बी एलन ने एडब्ल्यू के नेक्स्ट ईयर ऑल इन पेपर व्यू को लेकर बात की, जहाँ पर डार्बी एलन का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी ने कुछ दिनों पहले जब ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एडब्ल्यू का ऑल इन 2025 अनाउंस किया, तो डार्बी एलन एडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मौजूद थे और एडब्ल्यू के ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ऑल इन 2025 के ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में अनाउंस करने के बाद डार्बी एलन यहां पर स्टेडियम के अंदर घूम रहे थे। और डार्बी एलन जैसे ही स्टेडियम के अंदर पहुंचे तो डार्बी एलन के मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि वो यहां पर अगले साल ऑल इन के ऊपर इस स्टेडियम के अंदर क्या क्रेजी चीजें करेंगे। और डार्बी एलन का ये कहना है कि वो यहां पर स्टेडियम में जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि स्टेडियम के अंदर वो कौन सी जगह है जहां से डार्बी एलन उनका क्रेजी जंप कर सकते गए। और गाइस डार्बी का ये कहना है कि वो यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि अगले साल एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर वो यहां पर स्टेडियम के अंदर क्या कुछ चीजें क्रेजी करने वाले गए। और गाइस डार्बी का ये कहना है कि वो यहां पर अगले साल ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर हमें यहां पर पॉसिबली कोई बहुत ही बड़ा जंप करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगले साल ऑल इन पर डार्बी एलन स्टेडियम के अंदर क्या क्रेजी चीजें करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की, तो गाइस यहीं अब एडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग के रिटर्न होने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर स्टिंग ने ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यू में टैग मैच में कम्पीट किया था। और गाइस यहां पर इस साल स्टिंग के एडब्ल्यू से रिटायर होने के बाद अब वो एडब्ल्यू या किसी भी कंपनी पर दोबारा रेसल तो नहीं करने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद भी वो यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के लिए यूके के अंदर ट्रैवल करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने कंफर्म कर दिया है कि स्टिंग ने यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों से ये कहा है कि वो एडब्ल्यू के ऑल इन के लिए यूके जाने वाले गए। और अभी तक यहाँ पर ये क्लियर नहीं गए कि स्टिंग यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी को सपोर्ट करने के लिए यूके के अंदर ट्रैवल कर रहे गए या यहाँ पर वो एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ऑन स्क्रीन में किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होने वाले गए। वेल गाइस ये तो कंफर्म हो चुका है कि स्टिंग यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल इन के बैक स्टेज पर होंगे। और अब ये दिखना दिलचस्प होने वाला है कि स्टिंग यहाँ पर जब यूके के अंदर आ ही रहे गए तो वो ऑल इन पर ऑन स्क्रीन के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। वेल मैं डेफिनेटली एडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर स्टिंग को ऑन स्क्रीन पर किसी न किसी कैपेसिटी में देखना चाहूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के ऑल इन के डिस्ट्रीब्यूशन प्लान की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों का मालूम है, एडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एडब्ल्यू पेपर व्यू मॉडल पर दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। बट अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर एडब्ल्यू ने ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू को लेकर जोई हैंड प्रमोशन के साथ यहाँ पर टीम अप कर लिया है। और एडब्ल्यू के इस पार्टनरशिप के बाद अब एडब्ल्यू के साल के दो सबसे बड़े पेपर व्यू एडब्ल्यू ऑल इन और एडब्ल्यू ऑल आउट पेपर व्यू एडब्ल्यू कंपनी नॉर्थ अमेरिका के सिलेक्टेड बार और रेस्टोरेंट के अंदर ब्रॉडकास्ट करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जैसे एडब्ल्यू कंपनी पहले फेमस बार और रेस्टोरेंट के अंदर उनके पेपर व्यूज को ब्रॉडकास्ट किया करती थी, कुछ इसी तरीके से इस बार भी एडब्ल्यू कंपनी जोई हैंड प्रमोशन के साथ मिलकर एडब्ल्यू के ऑल इन और ऑल आउट दोनों ही पेपर व्यू को यूएसए के सम ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट और बार के अंदर ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर बार और रेस्टोरेंट से कितने पैसे बना पाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस इस हफ्ते मर्सिडीज मोन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया और एडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर बात की, जहां पर मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया एक बहुत ही जाइगेंटिक पेपर व्यू होता है। और गाइस यहाँ पर रेसलमेनिया को अभी तक लोग सबसे बड़ा पेपर व्यू मानते गए। बट गाइस मर्सिडीज मोन पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वुमेन रेसलर्स के लिए एडब्ल्यू का ऑल इन डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर
2 दिनों के शो होने के बाद भी WWE के रेसलमेनिया के ऊपर टोटल यहाँ पर सिर्फ 3 मैचेज अनाउंस किए गए और WWE के रेसलमेनिया पर जो 3 मैचेज हुए थे वो तीनों मैचेज भी कोई ज़्यादा लंबे और बढ़िया मैचेज ना होकर बल्कि काफ़ी शॉर्ट मैचेज थे। और गाइज मर्सिडीज मोन का ये कहना है कि WWE के अंदर हमेशा ही वुमेन डिवीजन को दबाया जाता है और इवन यहाँ पर वीकली शो के ऊपर भी जब भी यहाँ पर शो के ऊपर टाइम की कमी पड़ती गए तो WWE कंपनी मेन डिवीजन के सेगमेंट या मैचेज को कैंसिल ना करके बल्कि वुमेन डिवीजन के मैचेज और सेगमेंट को कैंसिल या कट करती गए। और इवन यहाँ पर काफ़ी बार रेसलमेनिया के ऊपर भी WWE के बाकी मैचेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए WWE कंपनी वुमेन डिवीजन के मैचेज को शॉर्ट कर देती गए। बट गाइज वहीं सेम टाइम के ऊपर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के 1 नाइट के होने के बाद भी AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW वुमेन डिवीजन को लेकर 3 बड़े हाई प्रोफाइल मैचेज करेगी। और मर्सिडीज मोन ये गारंटी से बोल सकती है कि AEW के ऑल इन पर ये जो 3 वुमेन डिवीजन के मैचेज होने वाले गए ये यहाँ पर रेसलमेनिया के मुकाबले बेटर होंगे। वेल गाइस अब ये तुम्हारे वाला टाइम बताएगा कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के वुमेन डिवीजन के मैचेज कैसे होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन पर क्रिस जेरिको के स्पेशल एंट्रेंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, लास्ट ईयर जब AEW कंपनी ने उनका इनॉग्रल ऑल इन पेपर व्यू किया था तो लास्ट ईयर जेरिको का एंट्रेंस पेपर व्यू के ऊपर सबसे ज़्यादा धमाकेदार था क्योंकि जेरिको यहाँ पर उनके लाइव फौजी बैंड के साथ AEW के ऑल इन पर कॉन्सर्ट करते हुए एंट्रेंस करते गए। और लास्ट ईयर जेरिको के ऑल इन पर लाइव फौजी शो के बाद अब जेरिको ने इस साल भी ये कंफर्म कर दिया है कि एक बार फिर से ऑल इन के ऊपर इस साल भी जेरिको के एंट्रेंस के लिए जेरिको की पूरी फौजी बैंड शो पर आने वाली गए। और जिस तरीके से लास्ट ईयर उनके फौजी बैंड के साथ जेरिको ने शो के ऊपर ड्रामेटिक एंट्रेंस किया था कुछ उसी तरीके से इस साल भी ऑल इन के ऊपर जेरिको यहाँ पर उनके फौजी बैंड के साथ एंट्रेंस करेंगे। और हमें यहाँ पर इस साल भी बैक टू बैक ऑल इन के ऊपर जेरिको का फौजी बैंड शो पर देखने को मिलेगा। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर इस साल भी जेरिको सेम म्यूजिक के ऊपर एंट्रेंस करते गए या जेरिको उनके फौजी बैंड के साथ किसी न्यू म्यूजिक के ऊपर एंट्रेंस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW और WBD के टीवी डील की। बोल गाइज बात करें AEW और WBD के टीवी डील की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW कंपनी को वार्नर मीडिया से अब तक करीबन 2 ऑफर मिल चुके गए जहां पर पहले ऑफर के अंदर वार्नर मीडिया AEW को उनके करंट टीवी डील के दोगुने पैसे ऑफर कर रही थी तो वहीं वार्नर मीडिया के न्यू ऑफर के अंदर AEW कंपनी अब यहां पर वार्नर मीडिया को और ज्यादा पैसे ऑफर कर रही गए। और क्योंकि AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के पहले ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था तो इसीलिए AEW के न्यू ऑफर के अंदर AEW कंपनी अब यहां पर वार्नर मीडिया से और ज्यादा पैसे निकलवाने वाले गए। और अब यहां पर इस टीवी डील के सिचुएशन को लेकर फाइटफुल की तरफ से एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया यहां पर AEW कंपनी के साथ काफी हैप्पी गए और वार्नर मीडिया ये जो नया डील साइन करना चाहती गए ये डील यहां पर पॉसिबली पहले के डील के मुकाबले भी ज्यादा लंबी हो सकती गए। और जहां AEW कंपनी का पहला टीवी डील AEW कंपनी ने करीबन 4 साल के लिए साइन किया था वहीं वार्नर मीडिया AEW के साथ जो नया टीवी डील साइन करना चाहती गए वो यहां पर लास्ट टाइम के मुकाबले भी लंबा करना चाहती गए। और गाइज वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स ने ये कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया AEW के साथ फ्यूचर में काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें प्लान करने वाली गए। और वार्नर मीडिया ये मेक श्योर करेगी कि AEW कंपनी आने वाले लंबे टाइम तक WBD को छोड़कर कहीं भी नहीं जाए। और वार्नर मीडिया ने AEW को इस बार जो ऑफर दिया है उस चीज़ को लेकर वार्नर मीडिया बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट है कि AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ स्टे करेगी। वेल गाइज मुझे यहाँ पर इस चीज़ के 100% चांसेस लगते गए कि AEW कंपनी ने पॉसिबली ऑलरेडी वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील साइन कर लिया है क्योंकि गाइज मैंने पिछले 2 दिनों के अंदर टोनी खान के बैक टू बैक 2 इंटरव्यू देखे और टोनी खान की इन दोनों ही इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान डायरेक्टली यहाँ पर वार्नर मीडिया को प्रमोट कर रहे थे। जहाँ पर टोनी खान के पहले इंटरव्यू के ऊपर वो यहाँ पर WBD के हेड को पहनकर उनका इंटरव्यू देते गए और पूरे इंटरव्यू के दौरान वो लगातार यहाँ पर WBD को प्रमोट करते गए। तो वहीं कल यहाँ पर टोनी खान के दूसरे इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने वार्नर मीडिया की स्ट्रीमिंग सर्विस HBO मैक्स के हेड को पहना हुआ था और टोनी खान के इंटरव्यू के ऊपर वो यहाँ पर HBO मैक्स के हेड को पहनकर डायरेक्टली ये टीज कर रहे थे कि पॉसिबली AEW के न्यू टीवी डील के अंदर AEW की स्ट्रीमिंग डील भी शामिल होने वाली गए और AEW का कंटेंट HBO मैक्स के ऊपर जाने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एग्जैक्टली ये टीवी डील कब और कैसे अनाउंस करते
करते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।